साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जब मेरे जैसे तमाम सारे पत्रकार इस गुलाम और दलाल हो चुकी मीडिया पर सवाल उठाते हैं तो तमाम सारे भक्त किस्म के लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी हिसाब से ये गुलाम मीडिया काम करने लगता है। काफी हद तक ये बात सच है, काफी हद तक, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। जितना मैंने होश संभाला है, जब से पत्रकारिता को समझा है, इतनी दबाव में ये गुलाम और दलाल मीडिया कभी नहीं रही है। कांग्रेस के शासनकाल की एक घटना आपको याद होगी। गृह मंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह पाटिल। मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी हमला जिस दिन हुआ था, उसी दिन 3 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह पाटिल 3 अलग अलग कपड़ों में नजर आए। इसके बाद देश के गृह मंत्री को, आप समझ सकते हैं, एक मजबूत पोस्ट होती है, इस्तीफा देना पड़ गया था। कांग्रेस ने इस्तीफा दिलवा लिया था, मीडिया का दबाव उस समय बताया गया था। वर्तमान में जिस तरह की सरकार है, क्या मीडिया की हैसियत है इस्तीफा दिलवाना तो छोड़ दीजिए कि खबर भी चलवाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में, जिस समय देश में किसानों के आंदोलन चल रहे थे, नौजवानों के प्रदर्शन चल रहे थे, लगातार बताया जा रहा था कि देश में सरकारी खजाना खाली हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा था, उस स्थिति के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर के साथ 6 अलग अलग कपड़ों में फोटो खिंचा रहे थे। गोदी मीडिया उनकी चरण भक्ति में लगा था। जब वो खबर दिखाने की हिम्मत नहीं थी तो ये पूछने की हिम्मत कहां से आएगी इस गोदी मीडिया में मोदी सरकार से कि सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के हिसाब से 47,272 करोड़ रुपए का जीएसटी शेष के साथ खिलवाड़ हुई है। सीएजी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि उसको खुद नहीं पता कि सरकार ने किन कामों में इस पैसे का इस्तेमाल कर लिया। यानी कि स्पष्ट तौर पर सीएजी का कहना है कि 2017-18 और 18-19 के दौरान 47,272 करोड़ रुपए का झोलझाल किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक सवाल और उठता है, क्या पूरी मोदी सरकार ही झूठी है? इसलिए क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जुमलेबाज कह करके आरोप लगते थे, लेकिन अब उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस क्लब में शामिल हो गई हैं। इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले संसद में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत भारत के समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, जिसको सीएफआई बोलते हैं, जिसको सरकारी खजाना भी कहा जाता है, उससे राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति की जाए। देश की वित्त मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर कह रही थी कि राज्यों को क्षतिपूर्ति करने का कोई भी कानून नहीं है। अब सीएजी ने जो कहा अपनी रिपोर्ट में वो सुन लीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह पाया अपनी रिपोर्ट में कि सरकार ने खुद कानून का उल्लंघन करते हुए साल 2017-18 और 18-19 के दौरान जीएसटी मुआवजा उपकर यानी कि शेष को सीएफआई में ही रोके रखा, इस पैसे को अन्य किसी कार्य में खर्च कर लिया। अब यह भी सवाल उठता है कि सरकार आखिर ऐसा करेगी क्यों? इसका भी उत्तर आगे कैग ने ही अपनी रिपोर्ट में दे दिया है। वो कहते हैं कि इस राशि को जीएसटी क्षतिपूर्ति फंड में ट्रांसफर नहीं किए जाने से सरकार की कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया तथा साल के वित्तीय घाटे को घटा हुआ दिखाया गया। इसका मतलब सरकार ये बात कहने से बच रही थी जनता से कि उसके पास अब खजाना खाली पड़ा हुआ है। कैसे, ये भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सीएजी ने यह भी कहा कि शेष संग्रह और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में इसके हस्तांतरण के संबंध में विवरण 8, 9 और 13 में दी जानकारी के ऑडिट से पता चलता है कि साल 2017-18 और 18-19 के दौरान कुल 47,272 करोड़ रुपए को जीएसटी क्षतिपूर्ति शेष संग्रह कोष में नहीं डाला गया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय ऑडिटर ने कहा कि ऐसा करना जीएसटी मुआवजा उपकर अधिनियम 2017 का उल्लंघन था। ये नियम आखिर क्या है? इस नियम के तहत पूरे साल के दौरान इकट्ठे किए गए शेष को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में डालना होता है, जो पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है।
तथा इसका उपयोग विशेष रूप से राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इकट्ठा किए गए उपकर को जीएसटी फंड में ट्रांसफर करने के बजाय उसे सीएफआई फंड में ही रोक कर रखा। इस राशि को किसी अन्य कार्य में खर्च कर लिया। जिस समय जीएसटी लगाई जा रही थी, तमाम सारे राज्य जीएसटी को लेकर के इसीलिए दुविधा में थे क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका राजस्व कम हो जाएगा और राज्य सरकार के कॉमर्शियल टैक्स या सेल्स टैक्स जैसे विभागों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उस समय केंद्र सरकार ने बढ़ चढ़ करके कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जीएसटी से जो कमाई होगी यानी कि जो शेष आएगा उसको हम जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में डालेंगे और उसके तहत 5 साल तक किसी भी राज्य को राजस्व का जो नुकसान होगा हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन संसद में ही वित्त मंत्री झूठ बोल गई। पूंजीपतियों और उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का आरोप झेल रही मोदी सरकार का खजाना खाली है। इसका एक और उदाहरण बताते हुए सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में उदाहरण दिए कि न सिर्फ जीएसटी शेष बल्कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शेष, क्रूड ऑयल पर शेष, यूनिवर्सल सर्विस लेवी और नेशनल मिनरल ट्रस्ट लेवी को भी इनके आरक्षित फंड में नहीं भेजा गया। इसलिए क्योंकि सरकार का खजाना खाली था। अगर उनके फंड में भेज दिया जाता, इस पैसे को सीएसआई में नहीं रखा जाता यानी कि सरकारी खजाने में, तो सरकार को एक घोषित करना पड़ता कि उसका खजाना उसकी नीतियों की वजह से खाली हो चुका है। इसलिए अपने खजाने को भरा हुआ दिखाने के लिए पहले तो उस पैसे को यहां रखा गया, फिर बिना संसद में बताए हुए उस पैसे को अपनी मर्जी से कहीं और खर्च कर लिया गया। राज्य सरकार ने इसका विवरण भी नहीं दिया है कि आखिर उस पैसे का उपयोग या दुरुपयोग कहां किया गया। इसलिए किसी भी तरह के भ्रष्टाचार, अनियमितता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सीएजी आगे कहते हैं कि वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 35 शेष या उपकर के जरिए इकट्ठा की गई 2,74,592 करोड़ रुपए में से सिर्फ 1,64,322 करोड़ रुपए को ही संबंधित फंड में भेजा गया। बाकी राशि सीएफआई में ही रखी गई, जिसको सरकार ने बाद में अन्य कामों में खर्च कर लिया। ये स्थिति स्पष्ट है, इसीलिए तमाम सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। तमाम सारे संवैधानिक विभागों को खत्म कर दिया जा रहा है। लोकतंत्र एक तरीके से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ये सब आप होते इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप इस भांड मीडिया की गिरफ्त में हैं। ये भांड मीडिया आपसे कहता है किसानों का लाठीचार्ज मत देखो, दीपिका पादुकोण देखो, तो आपको ये बात समझ में आ जाती है। ये भांड मीडिया आपको ये खबर नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा, तो आपको लगेगा कि देश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तमाम सारी गड़बड़ियों की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश से भी खबर आई, मुख्यमंत्री ने एक एसआईटी गठित कर दी। आपने मान लिया कि मुख्यमंत्री एकदम पाक साफ हैं। हकीकत यह है कि अगर मुख्यमंत्री वो हैं, राज्य के मुखिया हैं, उनकी नाक के नीचे 11 लोगों की टीम बैठा रखी थी, जिसको वो टीम 11 कहते थे। सुबह शाम मीटिंग करते थे। हर जिले के डीएम को सुबह शाम परेशान किया जाता था वीसी के नाम पर। तो फिर आखिर इनके इतने 11 लोगों की टीम होने के बावजूद भी कैसे हर जिले में भ्रष्टाचार हुआ, कैसे 1-1 हजार रुपए का सामान 10-10 हजार रुपए में खरीदा गया। यह भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जिम्मेदार आपको मुखिया को मानना चाहिए। तो उन्होंने राज्यों के डीएम पर जिम्मेदारी डाल करके 2-4 लोगों पर कार्रवाई करके अपना दामन साफ कर लिया। क्योंकि आप इस मीडिया की गिरफ्त में हैं, वो आपको जो दिखाता और समझाता है वो आप देख लेते हैं और समझ लेते हैं। नेशनल जनमत इसलिए आपसे अपील करता है कि आपके लिए राजनीतिक साक्षरता से ज्यादा जरूरी मीडिया साक्षरता यानी कि मीडिया की लिटरेसी है। मीडिया को आप किस निगाह से देखते हैं, उसको कितना समझते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी और अपने घर वालों की राय किस तौर पर बनाते हैं और अपने मुद्दों के लिए लड़ पाते हैं या नहीं लड़ पाते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत। जागरूक और सजग बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।